students, today we start Geography 4th chapter Physical Environment Air. इस चैप्टर में हम एयर के बारे में पढ़ेंगे. Atmosphere. The earth is unique because it has life. Life is critically dependent on the presence of air, water and land. हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था जहाँ पर एयर, वाटर और लैंड मिलते हैं तो वहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है और उस जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं. द एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ द अराउंड एयर अराउंड द अर्थ हेल्ड इन प्लेस बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी. अर्थ जो है हमारे चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रेविटी की वजह से हमारे चारों तरफ रुका हुआ है. इट कंटेन्स मैनी गैसेस. इसमें कई गैसेस होती हैं. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ to a height of approximately 1600 किलोमीटर where it merges into space. ये जो है एटमॉस्फेयर वो अर्थ की सरफेस से लेकर इसकी हाइट जो है 1600 किलोमीटर है और वहाँ ऊपर जाकर ये स्पेस में मर्ज हो जाता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इज विटल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ पे लाइफ के लिए. इट हेल्प इन सस्टेनिंग लाइफ इन वेरियस वे. ये लाइफ जो है उसको लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलग अलग तरीक़ों से. जैसे कि द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट बाय ट्रैपिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड कीपिंग द अर्थ वार्म. एटमॉस्फेयर जो क्या करता है, एक ब्लैंकेट के रूप में काम करता है जो अंदर की गर्मी, जो स्थलीय हीट है, रेडिएशन जो आता है सन का, उसको ट्रैप करके रखता है, रोक के रखता है, जिससे क्या होता है अर्थ गर्म हो जाती है. सो इट इंश्योर दैट देयर इज़ द करेक्ट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. और इससे ये इंश्योर हो जाते हैं कि जितनी भी लाइफ को हीट चाहिए लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ के चलने के लिए, उतनी करेक्ट अमाउंट में हीट हमारे अर्थ पे रुक जाती है. इफ़ इट वॉज नॉट, अगर ऐसा नहीं होता, फॉर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल द लाइफ फॉर्म्स ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन ईदर बर्न ड्यूरिंग द डे और फ्रोजन टू डेथ ड्यूरिंग द नाइट. और अगर ऐसा नहीं होता कि एटमॉस्फेयर जो हमारी लैंड पे जो हीटिंग आती है, रेडिएशन आते हैं, उसको बचाकर अगर नहीं रखते या उसको रोक के नहीं रखते तो दिन के टाइम में जो लाइफ है वो जल के ख़त्म हो जाती और रात के टाइम में फ्रोज़न से उनकी बहुत ज़्यादा ठंड से उनकी डेथ हो जाती. वाइल द एटमॉस्फेयर permits incoming solar radiation to enter the biosphere, it blocks harmful rays including most ultraviolet radiation. जहाँ वो एटमॉस्फेयर में अलग अलग हमारे जो सोलर रेडिएशन आता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से बायोस्फीयर बनता है और बायोस्फीयर में वो एंटर करता है, वहीं वो जो सन की जो हार्मफुल रेज हैं उनको भी रोक के रखता है, जिससे कि हमको नुकसान कम नहीं होता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. Composition of atmosphere. Two main gases in the atmosphere are nitrogen and oxygen. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा गैसेस हैं. परसेंटेज में नाइट्रोजन का 78% है. हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग बींग. ऑक्सीजन 21% इज़ द गैस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ टू लिव. इट सपोर्ट्स कंबंशन. कंबंशन मतलब कि ज्वलनशीलता जो है उसको भी सपोर्ट करता है. इन एडिशन टू दीज टू गैसेस द एटमॉस्फेयर ऑल्सो हैज़ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड ट्रेस गैसेस सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन एंड फ्यू अदर्स. जहाँ ये दो गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. इनके अलावा भी हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल होती है और कई और दूसरी भी गैसेस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में देखते हैं. द नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू द रॉकेट्स, रडार्स एंड सैटेलाइट्स. द एटमॉस्फेयर डज नॉट हैव द सेम डेंसिटी एवरीवेयर. Its density is highest near the sea level and decrease rapidly as we go upwards. इसकी डेंसिटी जो है, घनापन जो है वो सी लेवल के पास ज़्यादा है, वहीं पर अपवर्ड जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं इसकी डेंसिटी कम होती जाती है. द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर. एटमॉस्फेयर का जो अर्थ में है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है. द थिकनेस ऑफ द लेयर हैज़ बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर. और इन लेयर की जो थिकनेस है वो बेस करती है टेम्परेचर पे, जो कि चेंज होती रहती है. एंड एयर प्रेशर विद द इंक्रीज इन हाइट. और एयर प्रेशर है जो कि हाइट के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता रहता है.
एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स। एटमॉस्फेयर को 5 अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है, एक्सटेंडिंग अप टू 500 किलोमीटर। दीज लेयर्स आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। फर्स्ट वी स्टडी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, जिसको हिंदी में शोभ मंडल कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर of the atmosphere with an average height of 17 kilometer thick at the equator and only 8 kilometer at the poles। जिसकी थिकनेस जो है 17 किलोमीटर इक्वेटर के आसपास में होती है, वहीं पोल्स पे वहाँ पर 8 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है। दिस लेयर इज डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो लेयर है वो सबसे घनी लेयर है। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द डायरेक्ट हीट ऑफ सन ड्यूरिंग द डे एंड कीप्स द अर्थ वार्म ड्यूरिंग द नाइट। ये जो लेयर है वो अर्थ पे जो डायरेक्ट हीट आती है सन की, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा जो हीट आती है उससे हमारी अर्थ को गर्म भी रखती है। वी लिव इन दिस लेयर, हम इसी लेयर में रहते हैं। इन दिस लेयर द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द एयर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट। इस लेयर में जैसे टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो, एयर का जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है विद द इंक्रीज ऑफ हाइट। जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते जाते हैं उसका टेम्परेचर कम होता है, उसका प्रेशर भी कम होता है। ऑल द वेदर फेनोमिना टेक प्लेस इन दिस लेयर। जितनी भी वेदर फेनोमिना है, वेदर की जो घटनाएं होती हैं, बारिश आना, आंधी चलना, हवा चलना, तो ये सारी चीज़ें हमारे इसी में होती है। ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर है। ट्रोपोपोज mark as the end of the troposphere and beginning of the stratosphere। ट्रोपोस्फोर जो है इसकी ऊपरी लेयर होती है जो कि इसका एंड होता है और स्ट्रेटोस्फियर की स्टार्टिंग होती है। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल जिसको कहा जाता है। द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर विच एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर। और इसकी हाइट जो होती है लगभग 50 किलोमीटर होती है। मोस्ट ऑफ द ओजोन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंटेन इन दिस लेयर। ज़्यादातर जो ओजोन लेयर है वो इसी में होती है। मिटियोर्स, उल्का जिनको कहा जाता है, एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर जनरली गेट बर्न इन दिस लेयर, जो कि इस लेयर में आके जल जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस एयरक्राफ्ट फ्लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर सो एज टेक एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ एयर रेजिस्टेंस। जो लॉन्ग डिस्टेंस के एयरक्राफ्ट हैं वो इसी में फ्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर में जो बाधाएं आती है पक्षियों का उड़ना या तेज़ हवाओं का चलना, वो कम होती है। इसकी वजह से यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस के एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। द सीलिंग ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। इसकी जो सीलिंग है, इसका जो अपर पार्ट है वो स्ट्रेटोपॉज कहलाता है। नाउ कम टू द मेसोस्फियर। मेसोस्फियर मध्यमंडल। The mesosphere extend from the stratopause to 80 किलोमीटर above the earth। स्ट्रेटोस्फियर से 80 किलोमीटर अबाव तक रहता है। The temperature of the mesosphere decrease with altitude। इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ में, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं इसका टेम्परेचर कम होता जाता है। द लोवेस्ट टेम्परेचर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर अक्योर एट द टॉप ऑफ मेसोस्फियर कॉल्ड द मेसोपॉज। इसका जो लोवेस्ट टेम्परेचर, अर्थ का जो सबसे कम टेम्परेचर होता है वो मेसोस्फियर में होता है और वो जगह जो है वो मेसोपॉज कहलाती है, जो कि अपर लेयर इसकी होती है। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो इन दिस लेयर। बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं जो हैं वो इसमें चलती हैं। दिस विंड्स ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ड्यूरिंग द विंटर। ये जो विंड्स हैं वो वेस्ट से ईस्ट में चलती है ड्यूरिंग विंटर टाइम पे, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यूरिंग द समर। और समर्स में ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलती हैं। थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर बाह्यमंडल। These layer reflect the signals received from the ground back to the earth surface। ये जो लेयर है वो हमें जो अर्थ से हमें सिग्नल्स मिलते हैं या हम जो सिग्नल्स भेजते हैं वहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। Therefore these layer enable us to have wireless communication। और इसी लेयर की वजह से हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सका है। एक्सोस्फियर बहिर्मंडल। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एक्सोस्फियर। सबसे ऊपरी जो सतह है वो एक्सोस्फियर कहलाती है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट विदाउट एयर। इसमें लगभग एयर नहीं होती है। इट स्टार्ट एट द एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 500 किलोमीटर। ये स्टार्ट होती है 500 किलोमीटर से अबाउ एंड गोज आउट टू अबाउट
10,000 किलोमीटर और इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। विद इन दिस रीजन पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन ट्रेवल फ्रॉम द हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इन अ बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी बिफोर बम्पिंग इंटू एनी अदर पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें जो कोई भी एटमॉस्फेयर के पार्टिकल हैं वो ट्रैवल करते हैं 1000 ऑफ किलोमीटर। बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी का मतलब है कि एक निश्चित रास्ते पर बिफोर बम्पिंग, कहीं एटमॉस्फेयर के दूसरे किसी पार्ट से टकराने से पहले वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एक निश्चित रास्ते पर चलते हैं। एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ड्यूरिंग ड्राइविंग फोर्स for the atmosphere is solar radiation. Atmosphere's various elements of weather and climate are temperature, rainfall, air pressure, humidity, wind velocity and direction, cloud cover, etc. Various जो elements है weather और climate को affect करने वाले वो हैं temperature, rainfall, air pressure, humidity, wind velocity मतलब कि wind का जो गति है वो तेजी कितनी तेज से चल रही है वो, direction और cloud cover. Now first weather. The term weather refer to the state of atmosphere over an area at any given time. वेदर जो है वो किसी भी जगह की वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में। इट इज़ ए लोकल फेनोमिना। ये एक लोकल मतलब छोटी जगह का होता है, थोड़े टाइम का होता है। इट इज़ ए डे टू डे एक्टिविटी एंड विच कैन चेंज फ्रॉम वन डे टू अनदर। ये डे टू डे एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि आज मौसम कैसा है, कल कैसा होगा। ये जो डे टू डे का चेंजेस होता है एटमॉस्फेयर में वो इसके थ्रू बताया जाता है। वी ऑफन गेट हियर अबाउट द डेली वेदर कंडीशन फ्रॉम डिफरेंट मीडिया लाइक द रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। वी प्लान आर डे अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन, और हम हमारा डे भी इसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। जैसे आजकल तो हम गूगल पे देखते हैं कि डेली जो चेंजेस देखने को मिलते हैं कि कल टेम्परेचर कितना रहेगा, कल का वेदर कैसा, ये सारी चीज़ें हम ये डे टू डे की कंडीशन होती है। वेदर फॉरकास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर नोइंग द वेदर कंडीशन अ सेलर में अबंडेड हिज सी फारिंग, अ पायलट में कैंसिल हिज फ्लाइट एंड वी विल कैरी एन अम्ब्रेला और रेनकोट बिफोर लिविंग द स्कूल्स और ऑफिस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए वेदर की इन्फॉर्मेशन होना, क्योंकि इसी के थ्रू एक सेलर जो नाविक है वो समुद्री यात्रा करता है या नहीं करता है, या फिर एक पायलट जो है अपनी फ़्लाइट को उड़ाता है या फिर नहीं उड़ाता है। इस तरीके की कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो भी वेदर फोरकास्टिंग होती है उसके बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं। क्लाइमेट रेफर्स टू एन एग्रीगेट डे टू डे वेदर कंडीशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्गर पीरियड। जितना भी वेदर कंडीशन डे टू डे की जो वेदर कंडीशन होती है उसका एग्रीगेट मतलब ज़्यादा समय तक किस तरह का मौसम रहता है उसके आधार पर क्लाइमेट को निश्चित किया जाता है। लंबे समय तक उस वेदर की जो कंडीशन होती है, मौसम की जो स्थिति बनती है उसको एग्रीगेट करके उस क्लाइमेट बताया जाता है, जलवायु बताई जाती है। इट इज़ एन इंट्रीगेटेड पिक्चर ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ सफिशिएंटली 30 to 40 ईयर्स ऑफ ए टाइम। ये एक तरीके से वेदर की जो 30 से 40 साल की जो टोटल पिक्चर्स जो देखने को मिलती हैं, मतलब किस तरह का वो वेदर रहता है उसका एग्रीगेट निकाल के बताया जाता है। इट गिव्स एन एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन विच इज़ कलेक्टेड ड्यूरिंग द मंथ, अ सीजन और ईयर। ये एवरेज होता है वेदर कंडीशन का और जो कि मंथ का, सीजन का या फिर ईयर का बताया जाता है। क्लाइमेट ऑफ द लोकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स लैटिट्यूड, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज, टेरेन एंड एल्टीट्यूड। क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट करता है उसका वो कौन से लैटिट्यूड पे है, उसका एल्टीट्यूड कितना है, एंगल क्या है उस सनरेज का, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, टेरेन मतलब उसका इलाका कैसा, स्थल आकृति कैसी है। डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट जलवायु, वेदर मौसम। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल वेदर कंडीशन। जितनी भी मौसम की कंडीशन होती है उसका टोटल क्लाइमेट कहलाता है, जलवायु कहलाता है। स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया। वेदर जो है एटमॉस्फेयर का ओवर एन एरिया का एटमॉस्फेयर बताता है। इट इज़ ए लॉन्ग टर्म फेनोमिना। ये लॉन्ग टर्म की कंडीशन होती है। इट इज़ ए शॉर्ट टर्म, ये डे टू डे की कंडीशन होती है। इट इज़ ए ग्लोबल फेनोमिना। ये लार्ज स्केल की बात की जाती है, लार्जर एरिया की बात की जाती है, और ये लोकल फेनोमिना एक लोकल जगह की बात की जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल क्लाइमेट ऑफ यूरोप, इंडिया, many other countries, and for example weather of Delhi, Chandigarh, these are the example of weather condition. Now, hope you understand the chapter, read it and
Remaining part we will do in the next part of the video.